राष्ट्रीय शहरी आजीविका योजना है उस लेकिन जब लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनकी बुक्स में कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं, तो बैंक वाले फिर रिजेक्ट कर देते हैं उनका। तो आप ये बताइए इनको कि आपने अपनी बुक्स कैसे मेंटेन करनी है। भी जरूर करनी है। जो आपका रेजोल्यूशन बुक होगा वो आपने मतलब हर महीने का उसमें रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने करना चाहिए, मतलब पैसा जो है इधर उधर कहीं और नहीं होना चाहिए। और अगर आपने किसी को लोन देना है तो वो लोन प्रॉपर अमाउंट रेजोल्यूशन बुक में पारित होना चाहिए कि हाँ इस सदस्य ने लोन का आवेदन किया, आपको बैंक देगा और वो चेक बुक के माध्यम से आप वो लोन का अमाउंट उसके खाते में डायरेक्ट उसको देंगे और किस्त जो उसकी निर्धारित आप जो भी ब्याज करेंगे वो आपने रेजोल्यूशन बुक में पक्का उसको दर्ज करना है। पारदर्शिता होनी चाहिए, तो सबसे पहले आपने पारदर्शिता पे ध्यान देना है क्योंकि बैंक सिर्फ यही देखता है, उसके अलावा आपको ऋण प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बैंक सिक्योरिटी नहीं देता 10 लाख तक अपर लिमिट विद इन स्टडीज इन इंडिया, ये आगे भी हो जाता है अगर अच्छे कोर्स हो। हाँ वो आगे ज्यादा ले रहे हैं और टैक्स बेनिफिट्स का भी हम फायदा उठा पा रहे हैं, तो उसके बाद उसका खर्चा ना अगर आप कम भी उसका सेस करेंगे वो भी नुकसानदायक है, आपका प्रोजेक्ट कम। जो आपके इनकम रिसोर्सेज है वो सारे के सारे कहीं आपके किस्त में ना चले जाए, कुछ आपको घर को टेक होम ले जाने के लिए अपने घर के खर्चे चलाने 3 लाख रुपया दिया था उन्होंने। उसमें अगर साल में एक बार आपने जमा करा दिया ना, जैसे वो आया नहीं, उसके बाद दूसरे ग्रुप ने भी ऑलरेडी बैंक से पता करना बैंक से पता किया, अगर उसमें बदल गया बहुत बड़ा हमारे को, तो उन्होंने कुछ भी। नमस्कार, मैं आशीष महाना, वरिष्ठ प्रबंधक यूको बैंक कंडाघाट। आज हमने नगर पंचायत कंडाघाट में वित्तीय साक्षरता अभियान के तहत एक हमने कार्यक्रम रखा, फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप, जो नगर पंचायत पड़ाव मैदान कार्यालय में दिया हमने। तो इसमें लगभग 20 से 25 महिलाएं और नगर पंचायत के लोग मौजूद थे। तो इसमें हमने मोस्टली जो आज लेडीज़ आई थी यहाँ पे, तो उनको हमने वित्तीय साक्षरता के बारे में अवगत कराया। जैसे कि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं, जैसे आजकल बेरोजगारी के कारण काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, तो इसलिए आप अवेयर रहना चाहिए सबको कि इस ऑनलाइन फ्रॉड्स के आप झांसे में ना आए। जैसे कि आपको किसी लॉटरी का मैसेज आता है या आपको कोई फ़ोन करके कहता है कि मैं प्रबंधक बोल रहा हूँ इस बैंक से, तो आप उनको अपने पिन, एटीएम नंबर और अकाउंट नंबर कुछ भी डिटेल्स शेयर ना करें। तो इसके अंतर्गत हमने आज लोगों को अवगत कराया और साथ के साथ सरकारी स्कीम्स जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जी का एक विजन था कि हमारी सारी पॉपुलेशन भारत की जिनका सेविंग अकाउंट होना चाहिए, तो उसके अंतर्गत हमने सबको अवगत कराया, जिसमें 0 बैलेंस से आप अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें आप सुरक्षा बीमा योजना जिसमें आप 18 से 70 साल तक के लोग आप इसमें एनरोल करा सकते हैं। और इसमें ये है कि आप 20 रुपये साल के एक बार आपके डिडक्ट होंगे और उसमें आपको 2 लाख का बीमा मिलेगा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। और जो 436 रुपये का सालाना है वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, जिसमें 2 लाख का इंश्योरेंस अलग से मिलेगा, जिसमें नेचुरल डेथ होने के बाद आपको 436 रुपये अगर आपने इंश्योरेंस करा होगा साल में एक बार, तो नॉमिनी को 2 लाख रुपये तुरंत सरकार आपको मुहैया कराएगी। इसके साथ साथ हमने सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में भी बताया, जिसमें 10 साल से छोटी लड़कियां का अकाउंट खोल सकते हैं, जिसमें कुछ काफ़ी अच्छा ब्याज दर है और इसको आप बच्चियों के पढ़ाई के लिए आप जब ये 21 साल की होती हैं तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे यूको बैंक कंडाघाट शाखा में आजकल बचत खाता खोलो दिवस भी है, तो इसके अंतर्गत आप 0 बैलेंस अकाउंट अपना कंडाघाट ब्रांच में आकर खुला सकते हैं और आगे आप तो फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। और इसके अलावा कोई कृषि लोन हो जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, इसका भी हमारा अभियान आज यूको बैंक कंडाघाट में चल रहा है, जिसमें 1,60,000 तक का ऋण विदाउट एनी मॉर्गेज, किसी भी मॉर्गेज के बिना 1,60,000 अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है एज पर स्केल ऑफ फाइनेंस, तो हम आपको KCC मुहैया कराएंगे। तो हम चाहते हैं कि आप बड़ी से बड़ी संख्या में यूको बैंक कंडाघाट आएँ और इन योजनाओं का लाभ उठाएँ। धन्यवाद।